Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum students. Now today I am with the second lecture of dimensional analysis. Hope you have gone through the first lecture. तो आज हम इस लेक्चर में कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ some more physical quantities. तो आज हम और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको किस किस का डायमेंशन मैंने बोला था याद रखने के लिए। मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला। मैंने बोला आपको एरिया का याद रखो, बोला ना। मैंने आपको बोला बेटा एरिया का याद रखने के लिए एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, velocity or you can say speed lt -1, acceleration lt -2, force m l t -2, work done or energy same m l 2 t -2। प्रेशर ये आप अगर याद रखेंगे बहुत आसानी होगी आगे जाकर। प्रेशर m l -1 t -2। चार्ज का मैंने आपको बोला याद रखो कैट a t। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर रखेंगे याद, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ml2 t -3 a -1। तो ये कुछ अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस में। तो आज मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं। आज हम कुछ और क्वांटिटीज का निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो कल भी मैंने कुछ क्वांटिटीज का दिखाया आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसमें मैंने दिखाया, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसमें मैंने दिखाया, इसी तरीके से मैंने बेटा आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिखाया। So let's take some more quantities today so that it will be more clear to us in understanding. देखिए हम लेंगे इधर one more important quantity that is referred to as gravitational potential। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर आपको निकालना है तो ये होता है बेटा वर्क डन पर यूनिट मास। रिलेशन याद करनी है, वो मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक से भी आप कर सकते हैं। शाबाश। देखिए अब अगर वर्क डन का याद है तो अच्छा है, जल्दी होगा। नहीं याद है फिर आपको पहले वर्क डन पता होना चाहिए। m l2 t -2 दैट्स वर्क डन। मास का बेटा आएगा m। इस m को आप ऊपर ले आएंगे, ये ऐसे बनेगा ना m l2 t -2 m -1।
इस m का पावर 1 है, इसका -1 है, 1 और -1 तो 0 बनेगा ना, तो ये नहीं बना L2 T-2। तो एक बारी क्वेश्चन आ चुका है जेई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो इसलिए यहां पर मैं कोट करूंगा आपके लिए, पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन निकला हमने L2 T-2, यही निकला। क्या इसको बेटा हम लिख सकते हैं इधर L T-1 स्क्वायर? तो डायमेंशनली, फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, डायमेंशनली L T-1 यू नो वेलोसिटी स्क्वायर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस जैसा है? फिर ऑप्शन थे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन स्क्वायर। सो आंसर इज वेलोसिटी स्क्वायर। और एक बार देखिए, I am today again discussing the same thing, how to find dimensional formula of physical quantities. जितना आपको बेटा इसको प्रैक्टिस होगा उतना डायमेंशंस आपका सही हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, ml2 T-2 डिवाइडेड बाय m। तो ये क्या निकला सॉल्व करके L2 T-2। ठीक, जैसे मैंने कल कहा, आज मैं और एक बार उस बात पे थोड़ा सा फोकस आपका दे रहा हूं कि L2 T-2, this is called dimensional formula, but what actually dimensional formula is? Dimension sorry डायमेंशन है क्या असल में? डायमेंशन असल में यही बात है, एक तो ये आपको बताता है ये डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, दूसरा उस पे कैसे डिपेंड है, तीसरा व्हाट इज द नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दो क्वांटिटीज पे डिपेंड आ गया, एक तो लेंथ और टाइम पर। लेंथ पर स्क्वायरली, टाइम पर इनवर्स स्क्वायरली। लेंथ पर स्क्वायरली और टाइम पर इनवर्स स्क्वायरली। तो इस तरीके से हमने यहां से यही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, कि डायमेंशन इज नॉट जस्ट टू से डेफिनेशन पावर ऑफ MLT, नो, इट इज बियॉन्ड दैट। एंड व्हाट इज इट? इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला हेल्प्स यू अ लॉट। नंबर फर्स्ट, इससे आपको पता चलता है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड है। कैसे का मतलब होता है डायरेक्टली है, इनवर्सली है, और फिर एक्सटेंट क्या है, स्क्वायर छा, लीनियर छा, क्यूब छा, किन क्या छा। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर मैंने कल और एक आपको इसकी बता दी थी, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता चला, आप बिल्कुल आसानी से इसका डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं। देखिए मैं इधर कहूंगा ना, लेंथ इज मीटर, कभी कभार क्वेश्चन इसी पे आता है, तो इस तरीके से आपको डायमेंशन इस पस मंजर में बेटा सीखने की कोशिश करनी है। नाउ आई विल कंटिन्यू, लेट मी टेक वन मोर क्वांटिटी। मैं और एक क्वांटिटी यहां पे लूंगा, टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन। टॉर्क आपको पता है, ये हमें रोटेशन, जब भी whenever we have to rotate a body you have to apply torque. So torque is rotational effect of force। जब आप बॉडी पर ऐसे फोर्स अप्लाई करो कि ये बॉडी
ट्रांसलेट ना हो, बल्कि ये बॉडी रोटेट हो। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मुझे घुमाना है, एक तो हुआ मार्कर को ऐसे चलाना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। दूसरा होता है नहीं, आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी ही जगह ये घूमना चाहिए। तो आपको इस पे लगाना पड़ता है फोर्स इस तरीके से कि ये घूमे। तो घूमने के लिए इसके दो एंडस पर ये फिंगर यहां फोर्स अप्लाई, ये थंब इधर, तो ये ऐसे घूमता है। दिस रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड टॉर्क। ये आपको रोटेशनल फिजिक्स में भी पढ़ना है, यहां पे बस इसकी डायमेंशन देखनी है। टॉर्क, इसकी रिलेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से फोर्स इनटू फोर्स आर्म भी कहते हैं हम उसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो फोर्स का क्या डायमेंशन, ml t-2, perpendicular distance is L. Anything which is measured in meters has dimensions of L. So what it becomes, shabash, it is m L2 t-2. तो जरा पहचानो, क्या इसका डायमेंशन नहीं निकला वैसा ही जैसे कि वर्ग डन का है? ठीक है, कभी कभार हम इनको फिर डायमेंशनल डबलेट्स भी कहते हैं। डायमेंशनल डबलेट का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है, और वी कैन से दे आर डायमेंशनल पेयर्स। डायमेंशनल पेयर का मतलब है इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो कॉन्सेप्चुअली टॉर्क और वर्क दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, मगर डायमेंशनल फॉर्मूला इनकी सेम है। और एक बार देखिए, टॉर्क में क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, m L2 t-2। क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब बना कि टॉर्क एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है? डायमेंशनल फॉर्मूला ने आपको आसानी से बता दिया। ये डिपेंड है मास पर, ये डिपेंड है लेंथ पर, ये डिपेंड है टाइम पर। मास पर लीनियरली, लेंथ पर स्क्वायरली, टाइम पर इनवर्स स्क्वायरली, क्योंकि माइनस है। ठीक, इसका आप डिराइव्ड यूनिट भी निकाल सकते हो ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो टॉर्क का डायमेंशन किस जैसा है? टॉर्क का डायमेंशन वर्क डन जैसा है, टॉर्क का डायमेंशन एनर्जी जैसा है। कभी कभार एंट्रेंस में ही क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन हो सकता है टॉर्क और वर्क डन भी हो, दैट इज द डायमेंशनल पेयर। होप यू आर गेटिंग इट। आई विल टेक वन मोर, दैट इज I will take angular momentum. Angular momentum. तो एंगुलर मोमेंटम का हम डायमेंशन निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एंगुलर मोमेंटम होता है, इसकी बहुत सारी फॉर्मूलाज आप लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो L है ये बराबर है, एंगुलर मोमेंटम L जो है ये बराबर है, एंगुलर मोमेंटम L किसके बराबर? शाबाश, ये बराबर है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या बन गया फिर? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कल हमने किया m L t-1, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो शाबाश, क्या बना बेटा? ये क्या बना? m L स्क्वायर t-1। तो अगर याद है आपको कल का लेक्चर, ये डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट का भी निकला। तो याद रखो, बहुत बार ये भी पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन किस जैसा है? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट जैसा है। किस जैसा है?
प्लैंक्स कांस्टेंट। और एक चीज ये मत समझो कि बस हर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं MLT, नहीं, ये मैंने कल भी कहा था, इट इज द ओनली मैटर ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को MLT में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मगर बात ये नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी तो किसी भी साथ पे डिपेंड हो सकती है। जैसे आप चार्ज देखो, A और T इन्वॉल्व हो रहा है, किसी में टेम्परेचर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये नहीं समझना है MLT हम मैकेनिक्स के हवाले से कहते हैं। इन ब्रॉडर सेंस इट इज द पावर रेज्ड टू एनी फंडामेंटल क्वांटिटी to represent a derived quantity. I will do few more examples in the next lecture before we will move ahead, inshallah.